अर्श से फर्श पर आना, ऐसा ही एडटेक कंपनी बायजूस के साथ हुआ है। हाल ही में कंपनी के शेयरधारकों और पार्टनर्स ने मिलकर बायजू रविंद्रन को सीईओ के पोजीशन से हटाने के लिए एक साथ वोटिंग की थी। बायजूस की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि ना तो कंपनी किसी एम्प्लॉयज के काम का रिव्यू कर पा रही है और ना ही उन्हें नोटिस पीरियड सर्व करने का मौका दे रही है। एडटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच बायजूस कंपनी में जारी नकदी संकट के चलते हालात काफी बिगड़ गए हैं। कंपनी की वैल्यूएशन साल भर में घटकर 22 अरब डॉलर से 1 अरब डॉलर पर आ गई है। कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब बायजूस रविंद्रन को इसके बाद एक और धक्का लगा है। फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की नई लिस्ट में उनकी नेटवर्थ 0 आंकी गई है। बायजू रविंद्रन साल भर पहले देश के सबसे युवा अरबपतियों की लिस्ट में शामिल थे। एक साल पहले उनकी नेटवर्थ करीब 17,545 करोड़ रुपए थी। अब फोर्ब्स की बिलियनियर इंडेक्स 2024 के मुताबिक बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ में बड़ी गिरावट आई है। रविंद्रन की नेटवर्थ गिरकर 0 रुपए पर आ गई है। अब आपको बताते हैं कि बायजूस के साथ पिछले कुछ महीनों में क्या क्या हुआ है। बायजूस शेयर होल्डर्स ने पिछले महीने रविंद्रन को सीईओ पद से हटाने और पत्नी दिव्या और भाई रिजू को भी हटाने के लिए वोटिंग की थी। इससे पहले दिसंबर महीने में बायजू रविंद्रन ने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए अपने घर के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स का घर भी गिरवी रखा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू की थी और बायजूस पर 198 करोड़ के पेमेंट में चूक का आरोप है। ईडी ने इसके साथ साथ 9,000 करोड़ से अधिक के फेमा उल्लंघन मामले में बायजूस को नोटिस भेजा था। फॉरेन करेंसी फ्लो को लेकर 1999 में फेमा बना था और गुरुग्राम ऑफिस का रेंट पेमेंट ना करने पर कर्मचारियों को प्रॉपर्टी मालिक ने भी बाहर कर दिया था। उनके लैपटॉप तक जब्त कर लिए गए थे। खैर, अब फोर्ब्स की रिपोर्ट पर आते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक पिछले साल की लिस्ट के मुकाबले इस साल सिर्फ 4 लोग ही इससे बाहर हुए हैं। इनमें से एक बायजू रविंद्रन भी है। पिछले 1 साल से जारी संकट के बाद ब्लैक रॉक ने एडटेक कंपनी बायजूस की वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर से घटकर 1 अरब डॉलर कर दी थी। बायजूस की स्थापना 2011 में हुई थी। बायजू रविंद्रन एक मैथमेटिक्स टीचर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। 2011 में उन्होंने बायजूस की स्थापना की, तब ये सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला स्टार्टअप बन गया था। कंपनी ने 2022 में इसकी वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर करीब 1.84 लाख करोड़ रुपए बताई थी। बायजूस प्राइमरी लेवल से लेकर एमबीए तक के स्टूडेंट्स को कोचिंग देता है। ये कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ी और कोरोना महामारी के समय इसके बिजनेस में काफी उछाल आया। साल 2022 में इसने 22 अरब डॉलर की बड़ी वैल्यूएशन हासिल कर ली और इस दौरान कंपनी ने जल्दी मिल रही सफलता से उत्साहित होकर अमेरिका में भी कदम रख लिया। लेकिन इसके बाद ही लगातार कंपनी को झटके पर झटके लगते रहे और इसके बाद बायजू रविंद्रन और कंपनी के कुछ निवेशकों में भी विवाद छिड़ गया। अब हालात ये है कि बायजू जनवरी 2024 से ही अपने कर्मचारियों को ना तो समय पर सैलरी दे पा रहे हैं और लगातार कंपनी में छंटनी भी जारी है और अभी हाल ही रिपोर्ट में ही फोर्ब्स ने भी उन्हें नेटवर्थ में 0 दिखा दिया है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर। नमस्कार, मेरा नाम था रिया शर्मा।